हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में। पिछली वीडियो हमने कवर कर रखे हैं 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट और अब बारी है 1833 के एक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी का क्या हुआ था, सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे केवल चाय, अफीम और चीन के व्यापार को छोड़ करके। और उसे केवल राजनीतिक कंपनी बना दिया गया था, कंपनी केवल राज करेगी और बाकी जो व्यापार का मामला था वो सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, सभी धर्म प्रचारकों को भारत में निवास करने, अंग्रेजों को निवास करने की अनुमति दे दी गई थी। ये सारी बातें थी और कंपनी का विस्तार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि 1813 से 20 वर्ष 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो तो क्या लिखा है 1833 का चार्टर एक्ट। देखो कंपनी अब हर 20 वर्ष बाद एक्ट भेज रही थी। पहले 1773 के बाद 20 वर्ष बाद आया कब? 1793। हालांकि 1784 में सुधार आया था। वो 1784 में क्या आया था? सुधार आया था 1773 के एक्ट के बारे में। तो भाई 1793 में, 1813 में, 1833 में और अगला जब आएगा 1853 में आएगा। क्लियर है? तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंपनी का जो समय है अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो क्या लिखा है? कंपनी का अगले 20 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है? कंपनी को व्यापार करने की अनुमति अगले 20 वर्षों के लिए और दे दी गई। तो यानी कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए और व्यापार कर सकती है। लेकिन व्यापार तो समाप्त हो चुका था, सभी कंपनी का व्यापार तो इसमें समाप्त हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक विस्तार और कर सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहने का काम है। कंपनी के ऋण का भार भारत पर डाले, यानी जो भी टैक्स था, जो भी ब्रिटेन क्राउन से कंपनी ले रही थी, ठीक है, जो भी कर्जा ले रही थी उस सब का भार किस पे डाल देगा? भारत पे। यानी भारत पे कंपनी राज करेगी तो भारत से ही वसूलेगी, क्योंकि उसने खर्चा जो है भारत पे ही किया है, इसीलिए। ठीक है, उसने जो खर्चा है भारत पे ही किया है, भारत में रहकर कंपनी ने क्या है, ये जो भार है वो किस पे डाल दिएगा? भारत पे डाल दिएगा। ठीक है, कंपनी यहीं से टैक्स वसूल करके उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, तो कंपनी के ऋण का भार किस पे डाल दिया गया? भारत पे डाल दिया। ये दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट और ज्यादा इंपोर्टेंट, कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए। सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए कंपनी के। तो ये क्वेश्चन आता है किस एक्ट में कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 1833 के एक्ट में कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए। क्लियर है? उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सब परिषद गवर्नर जनरल को वित्त संबंधी शक्ति दे दी, यानी वित्त के मामले भी अब कंपनी को दे दिए गए। सब परिषद गवर्नर की जो परिषद थी उसे वित्त संबंधी अधिकार दे दिए गए, यानी इसी में आगे बजट की बात की जाएगी। ठीक है, वित्त समझ रहे होंगे आप, वित्त आयोग, ठीक है, सब परिषद गवर्नर को वित्त संबंधी शक्ति प्रदान कर दी गई, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण देश के लिए बजट का प्रावधान किया गया। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बजट का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? बजट का प्रावधान किया गया था। क्लियर बात है? तो संपूर्ण देश के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया, अभी राज्यों के लिए नहीं आया, अभी केवल देश की बात है। तो ये बात इंपोर्टेंट, राज्य आगे बात आएगी। तो ये बोला गया है कि राज्य के नहीं, देश में कब एक बजट की बात की गई, संपूर्ण देश के लिए एक बजट। अभी वर्तमान में हम देखें राज्य का बजट अलग आता है, देश का बजट अलग, ऐसे ही आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये काफी इंपोर्टेंट है कि भारत का गवर्नर जनरल पूछ लेता है बंगाल का गवर्नर जनरल और पूछता है, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट आता है बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर आता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। अब आएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, वायसराय कौन हो जाएगा? तो भाई क्या नाम है उनका? 1857 में आते हैं, केनिंग नाम है, क्या है, हाँ केनिंग। वहाँ पे कौन थे? क्लाइव थे। वहाँ पे कौन थे? गवर्नर जो पहला था वो कौन था? क्लाइव था। ये कौन हो जाएंगे? वायसराय केनिंग हो जाएंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का गवर्नर जनरल, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, भारत का गवर्नर जनरल कौन है। प्रथम, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भाई वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। जो बंगाल में करता अब वो पूरे भारत का हो गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, कानून बनाने की शक्तियां सब परिषद जनरल को दे दी, यानी कानून जब बनेगा तो सब परिषद सदस्य के जो भी सदस्य होंगे वो सभी अपनी अपनी राय देंगे और उस कानून बनाने के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब केवल गवर्नर जनरल के लिए नहीं, तो उसकी पूरी परिषद को क्या दे दी गई? कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कानून पर वीटो लगाने का अधिकार, यानी वीटो लेने का भी अधिकार दे दिया, किस पे, कानून पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर विधि सदस्य को शामिल किया नहीं। अभी देखिए भाई 4 से 3 कर दिए गए थे, ठीक है, लेकिन चौथा सदस्य फिर से आता है, चौथा सदस्य फिर से आता है, वो कौन आता है, लॉर्ड मेकाले, विधि सदस्य, यानी कानून बनाने के लिए। ठीक है, कानून बनाने के लिए, विधि एक्ट आप समझ रहे होंगे, तो कानून बनाने के लिए लॉर्ड मेकाले को लाया जाता है। ठीक है, विधिक सदस्य विधिक मामले के अतिरिक्त किसी मुद्दे पर गवर्नर जनरल की बैठक में हिस्सा नहीं लेता था, वह केवल कानून जब बनेगा तभी भाग लेगा, अन्यथा कोई भी एक्ट में भाग नहीं लेगा। जब भी कोई भी वो सारे सब परिषद गवर्नर जनरल करेगी बात, लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी तो कानून बनाने की बात के लिए कौन करेगा, अब विधिक सदस्य को भी बुला लिया जाएगा, भाई कि कानून बनना है, आप भी कुछ मदद कीजिए या कुछ राय दीजिए इस बारे में। ठीक है, आगे, अवसर की समानता, धर्म जाति लिंग वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति कंपनी में भी कोई भी पद ले सकता था। ठीक है, केवल कुछ पद को छोड़ के, जैसे गवर्नर जनरल हो गया और को छोड़ करके उसे वंचित नहीं किया जाएगा नौकरी के लिए। तो अवसर की समानता आप समझते होंगे। ठीक है, अभी आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता बोली जाती है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार कर दिया गया है। पहले विधि सदस्य आयोग का गठन, वो पहले विधि आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधि आयोग का गठन कब होता है, 1834 से 1835 में पहले विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो दास प्रथा अवैध है, यानी गुलामी। ठीक है, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि इसके लिए एक्ट बाद में आते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन ये इतना कारगर यहाँ पे नहीं होता है। अवैध कर दिया, केवल नाम करे कि ये अवैध चीज़ है। ठीक है, कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था। कंपनी का नाम पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एशियन करके, पूर्वी एशियाई, नाम मुझे नहीं है बोलने में आ रहा अभी, लेकिन उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। क्लियर बात है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे कि जितने भी मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम जो भी है उसके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, उम्मीद है आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।